अबे 16 घंटे, ये क्या हो गया? तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? मैं अच्छा हूँ। और तो जैसे कि आपको पता है, आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं आपको पता है। मैं अपने 3 दिन, अपने लाइफ के 3 दिन मैं चैट जीपीटी को दूंगा, और बस मैं उसको बोलने वाला हूँ कि डिज़ाइन करो इन 3 दिन को। तो देखते हैं कि इसने कैसे डिज़ाइन किया होगा। तो मैं एक जी एस्पिरेंट होने के नाते मैं ये करूँगा कि मैं यही बताऊँगा उसको कि एक टाइम टेबल बनाए मेरे लिए। तो मैंने देखा, तो मैंने एक बार टाइम टेबल देखा तो मुझे लगा वो थोड़ा सा ऐसा टाइम टेबल है ना कि वो थोड़ा सा एकदम ऐसे नेक्स्ट लेवल टाइप का टाइम टेबल है, मुझे ऐसे लगा। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में बहुत फोकस, एक्सट्रीम लेज़र फोकस है, तो तुम उसे आराम से फॉलो कर लोगे। क्योंकि वहाँ पे उसने दे रखा था कि सिर्फ 6 घंटे की नींद या 4:30 बजे का उठना है, और बाकी एक भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला था। तो मैंने भी वही देखा और मैंने सोचा कि ट्राई करूँगा। भाई उसने पहले बोला था कि 4:30 बजे उठना है, और 4:30 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। 3 दिन के लिए मेरे तो एक भी दिन मैं नहीं उठ पाया 4:30 बजे। तो अभी तक तो मैं 5 बजे ही उठ पा रहा था। 4:30 बजे तो मेरे रिकॉर्ड में अभी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कभी वो आएगा भी मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में। ओके देन, एक्सक्लूडिंग दैट, अगर आगे चले हम स्लीप के बाद जो वर्क आवर्स आएंगी, वर्क आवर्स भी बहुत हाई है एक्चुअली। बहुत ऑलमोस्ट 16 आवर्स का वर्क टाइम है। पढ़ने के लिए वो 16 घंटे बोल रहा था मुझे। मैं तो हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, वो वहाँ तक सब ठीक है। और टाइम टेबल का मतलब तुम्हें पता होगा, टाइम दिया जाएगा और वहाँ पे जो काम करना है वो दिया जाएगा। टाइम और काम दोनों दिए गए थे, लेकिन मेरे मेरे यहाँ डेली लाइफ में वो टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही थी। द टाइमिंग्स वर नॉट मैचिंग विथ माई डेली लाइफ टाइम टेबल। तुम सबको पता होगा कि हमारे लाइफ में हमारे सबके लोगों की टाइम टेबल अलग अलग होगी। तो मेरे लाइफ में भी एकदम ऐसे ही था, अलग अलग था। वो बोला था कि 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन मेरे घर में 7 बजे ब्रेकफास्ट होता नहीं है, तो मैं वो नहीं कर पाया। मतलब मैं बदल नहीं सकता, अब मैं किसी और को कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि मेरे प्रिपरेशन के लिए उनको काम ज़्यादा या फिर जल्दी जल्दी करना पड़े। मैं वो नहीं कर सकता था। तो और तो हाँ, ये उसके बाद अगर हम आए तो जैसे मैं अपने कोचिंग से वापस आऊँगा, वो बोल रहा था कि मुझे लेक्चर, मतलब क्या था कि कोचिंग के बाद चैट जीपीटी ने मुझे बोला था कि तुम्हें केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स करने हैं और कुछ फिजिक्स के कुछ फ्लैश कार्ड या रिवीजन करना है। पर मेरे यहाँ टाइम टेबल क्या होता है कि मेरे यहाँ ऑनलाइन लेक्चर लगता है। जैसे मैं कोचिंग से आता हूँ, मुझे ऑनलाइन लेक्चर देखना पड़ता है। तो वो एक और प्रॉब्लम था, अब वो भी देखना था, ये भी करना था। तो मैंने सोचा मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता, लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं लेक्चर देखने बैठा हूँ। 3 दिन में लेक्चर ही देखता हूँ, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो ये मैं 3 दिन तक लेक्चर ही देखता हूँ, मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि वो टाइमिंग्स थोड़े इरिलेवेंट थे मेरे लिए। तो आप लोगों के लिए क्या हो सकता है कि वो आप पे डिपेंड करेगा कि कैसे होगा वो आपके लिए। मैं नहीं कह सकता कि आपके लिए कैसे होगा, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है, वो सब हम सबको पता है। तो
वो है एक और बात। अगली स्टेप ये थी कि 4:30 बजे उठने की, वो तो एकदम मैं तो उड़ गया उसमें। तो अब आते हैं हम तीस स्टेज पे। क्या चैट जीपीटी तुम्हारे प्रिपरेशन को संभाल पाएगा या फिर तुम्हें बचा पाएगा तुम्हारे बैकलॉग से? तो ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि वो बचा सकता है अगर तुमने उसकी टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो। वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा, मैं नहीं कह सकता वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो तुम्हें डुबा तो नहीं देगा। एक पॉइंट पर वो अच्छा ही कर रहा है। एआई होने के नाते उसके अलग है, उसके उसकी मेंटालिटी अलग है, उसकी प्रोसेस अलग है। मैं कुछ उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करूँगा अब मैं। तो और क्या, वो आपके प्रिपरेशन को सुधार सकता है। एक काफ़ी अच्छे हद तक वो आपके प्रिपरेशन को सुधार सकता है अगर आप रेडी हो तो सुधारने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे करना चाहते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुद के अकॉर्डिंग खुद के टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए आपके लाइफ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिलेवेंट होगा। ये फॉलो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम वाइम बदलना पड़ेगा। तो ऐसे कि यही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कब उठते हो, कब सोते हो, कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, कितने घंटे पढ़ पाते हो, कितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ पाते हो। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो यही बात है। अगर तुम एक जे एस्पिरेंट नहीं हो और तुम्हें अपने खुद लाइफ को सुधारना है, तो तुम इस प्रॉम्प्ट को डाल सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रॉम्प्ट को दे दूंगा, आप डाल कर देख सकते हैं। डाल के देखिए, आपको अच्छा लग सकता है। मुझे लगा पर्सनली कि ये अच्छा है। इट्स नॉट सो बैड। बुरा तो बिल्कुल नहीं है यार ये, क्योंकि एआई है तो इसके तो प्रोसेस है ना। हम इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते और मैं करूँगा भी नहीं। लेकिन जिस पॉइंट तक मैंने इसको समझा और जिस पॉइंट तक मैंने इसे देखा, मुझे अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपके प्रिपरेशन को सुधार सकता है, लेकिन मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग ये रिलेवेंट नहीं था, तो मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया। तो वही सोच रहा था कि क्या करें, लेकिन वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं वो करने बैठा तो एक्चुअल में मेरा असली लाइफ है वो पीछे छूट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि हो। तो यही बात है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, आप उसका मदद ले सकते हैं। चाहे तो उसकी मदद लेकर आप अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है, और 3-4 दिन में जो 2026 यानी 2026 आ रहा है, लोग बोलते रहे कि 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो बस और क्या। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, और जिसको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। एक ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपने जर्नी के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल को भी मैनेज कर पाऊँ और आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।